हाँ भाई, खुश हो, राजी हो। पाकिस्तान ने जो तारीखी जीत हासिल की है उसकी मिठाई खा ली है। अब दौरा ऑस्ट्रेलिया को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनाउंस होने जा रही है उसके सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। अगर आप बाबर आजम के फैन हैं, अगर आप शहनशाह अफरीदी के फैन हैं, तो फिर अपने दिल को थाम लीजिएगा, क्योंकि जो फैसले अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है उसमें बड़े बड़े नाम जो हैं उनकी अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छुट्टी होती हुई दिखाई देगी। सारी दुनिया पागल थी कि किसको नया कप्तान बनाया जाएगा। आज मोहसिन नकवी साहब की 2 मुलाकातें हुई, एक सलमान अली आगा से और एक सिलेक्शन कमेटी के साथ मोहम्मद रिजवान के साथ। और इस मुलाकात के बाद नए कप्तान के बारे में तो चीजें फाइनल हो चुकी हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे, जहां पर पाकिस्तान ने T20 और ODI मैचेस खेलने हैं, वहां पर पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा। पहले जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे थे जैसे इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, या फिर जिनके फिटनेस इश्यूज थे फखर जमान जैसे, उनके हवाले से ये खबरें सामने आई थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, इन दोनों के हवाले से भी ये चीज सामने आई है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया पर इनको सरप्राइज मिल सकता है। क्या सरप्राइज मिल सकता है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जनाब पाकिस्तान के अंदर जो हॉट टॉपिक है वो है रमीज राजा साहब की वो बातें जो उन्होंने शान मसूद के साथ की। और पर्सनली मुझे लगता है कि रमीज राजा साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से टॉन्ट किया जा रहा था ये नहीं किया जाना था। आप जनाब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स का जो पेज है और जो ऑफिशियल प्रोडक्शन हो रही है वहां पर बैठे हुए हैं, तो आप अगर हंसी मजाक में भी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वो वक्त नहीं था या ये वो स्टेज नहीं था जहां पर आपको करना चाहिए था। और फिर आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2021 में जब पाकिस्तान लास्ट टाइम अपने घर पर टेस्ट मैच जीती थी उस वक्त आप चेयरमैन PCB नहीं थे, बल्कि आपके दौर में जब भी पाकिस्तान ने अपने घर पर क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं, ODI या T20 की नहीं, टेस्ट क्रिकेट की, जिसको रियल फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, जिसको क्रिकेट का बाप कहा जाता है, उस फॉर्मेट के अंदर तो पाकिस्तान जीत ही नहीं पा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने हमें 1-0 से पहला, और ये इंग्लैंड जिसको पाकिस्तान ने 2-1 से शिकस्त दी है, आपके दौर में तो पाकिस्तान 3-0 से मार खाकर जो जनाब खसियानी बिल्ली है उसकी तरह बैठ गया था। सो पाकिस्तान आपके दौर में नीचे गया है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। सो अब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन भी हैं, वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा भी थे, उसके अलावा आपका कैलिबर चेयरमैन वाला है, और आप ऐसे चुटकुले या ऐसी टांग खींचने की कोशिश करें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए तो अच्छा नहीं होगा और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। और अब रमीज राजा का जो नोटिस लिया गया है ना चेयरमैन PCB और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। ये ना हो कि बस जनाब नोटिस ले लिया गया है और आइंदा जो है वो अगेन रमीज राजा साहब जो हैं वो हमें वेस्ट इंडीज की सीरीज में कप्तान की टांग खींचते हुए नजर आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रमीज राजा को अपना दौर नहीं भूलना चाहिए। जब ये चेयरमैन थे तो उस वक्त अगर कोई कमेंटेटर पिंडी की पाटा विकेट के ऊपर बात कर लेता था ना तो कहा जाता था कि ये आपने बात क्यों की है। बड़े बड़े ऐसे नाम थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया और उनको मना कर दिया गया कि आपने जनाब ड्यूरिंग कमेंट्री जो विकेट की सिचुएशन है, जो पिच की हालत है, उसके ऊपर बात नहीं करनी। तो भाईजान इतना पुराना दौर तो आपका है नहीं जितने आप माजी को भूल कर बैठे हुए हैं। दिसंबर 2022 में आप फारिग हुए थे और जब आप फारिग हुए थे तो लोग आपके लिए खड़े हुए थे कि नजम सेठी साहब जिस तरह से आए, उन्होंने आपको लैपटॉप भी नहीं उठाने दिया, तो लोगों को आपके साथ हमदर्दी थी। लेकिन अब जो आप कारनामे कर रहे हैं, पहले आपने बाबर आजम के ऊपर ये सारा ब्लेम डाल दिया कि मुझे तो वो कहता था कि हमने ऐसी विकेट तैयार करनी है, तो उसके कहने पर विकेट तैयार की जाती थी। तो आप चेयरमैन PCB छनकने के लिए बने हुए थे। आपका क्या काम था? आपने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना था और आपको एक बंदे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। आप तो उस वक्त इकरार करते थे
और अब जबकि बाबर आजम के बुरे दिन है, बाबर आजम थोड़े से डाउन हुए हैं, तो आपने कहा कि ठीक है मैं इसको और नीचे गिरा देता हूं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, लोग अंधे तो नहीं है। या जनाब ये वो दौर तो नहीं है कि जब कोई स्टेटमेंट देता था तो वो रिकॉर्ड पर नहीं रहती थी और कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस के जो आर्काइव हाउस है वहां पर पड़ी होती थी, बल्कि अब तो डिजिटल दौर है, हर जगह पर आपकी जो पुरानी स्टेटमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। कोई भी बंदा थोड़ी सी रिसर्च करेगा, वो आपकी स्टेटमेंट्स निकालकर आपके सामने रखते हुए कहेगा कि ये आपकी असलियत है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कप्तान कौन होगा, ये सवाल पैदा हुआ था जब बाबर आजम ने व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी। डिफरेंट नाम सामने आए, सऊद शकील की भी बात की गई, आगा सलमान की भी बात की गई, फखर जमान के हवाले से भी कहा गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो चीज सामने आई है उसमें मोहम्मद रिजवान जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर बैठकर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहां पर मुलाकात के अंदर चीजें डिस्कस की गई हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया को लेकर। इसके अलावा दौरा जिम्बाब्वे पर किस किस सीनियर खिलाड़ी को रेस्ट दी जाएगी यह भी डिस्कस हुआ है। देन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान उस मीटिंग से बाहर निकले तो उनके चेहरे के ऊपर हंसी थी। तो मुझे लगता है कि शायद जो मोहम्मद रिजवान की डिमांड थी कि अवे टूर जो है वहां पर कम से कम जो प्लेइंग 11 चूज करने का इख्तियार है वो कप्तान को होना चाहिए, तो वो इख्तियार इनको मिल गया है और अब मोहम्मद रिजवान हमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। जबकि जो दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें आगा सलमान मुलाकात कर रहे हैं मोहसिन नकवी से, तो उस मुलाकात के हवाले से जो सोर्सेज ने इंडिकेट किया वो ये है कि आगा सलमान विल बी द वाइस कैप्टन। T20 और ODI इन दोनों में वाइस कैप्टन जो है वो सलमान अली आगा होंगे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने सलमान अली आगा को T20 टीम के अंदर शामिल करने की बात की थी और जो लीडरशिप क्वालिटीज रिजवान प्लस आगा सलमान ने टेस्ट मैचेस के दौरान शो की है, इसी वजह से इन दोनों को कप्तान और वाइस कप्तान जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से ये चीज सामने आई कि उनको दौरा ऑस्ट्रेलिया पर T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान को जीत मिली है इंग्लैंड के खिलाफ, और इस जीत के अंदर जो किरदार सामने आए हैं, जो नुमाया किरदार है, जैसे साजिद, नुमान अली, कामरान गुलाम ने जब डेब्यू किया और डेब्यू के ऊपर सेंचुरी स्कोर की, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इनर सर्कल्स हैं वहां पर यह बात हो रही है कि हमें जो यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चांसेस देने चाहिए। सो अब बाबर आजम जो है वो मे भी हमें T20 टीम से बाहर नजर आए, और अगर बाबर आजम बाहर नजर आए तो इसमें मोहम्मद रिजवान की रजामंदी भी शामिल होगी। तो अब नई सिचुएशन जो है वो डेवलप होने जा रही है। स्क्वाड जो है वो अब कल अनाउंस किया जाएगा और कल ही नया कप्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। जबकि आकिब जावेद जो हैं, जो इस वक्त तक सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वो काम करेंगे। इसके अलावा एक चीज आकिब जावेद के हवाले से यह भी सामने आई है कि आकिब को डायरेक्टर का जो ओहदा है वो दे दिया जाए, क्योंकि राइट नाउ पाकिस्तान क्रिकेट में जो डायरेक्टर का ओहदा है वो खाली है। इसके अलावा जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब है, उनके एडवाइजर का ओहदा भी खाली है। सो इसीलिए जो इस वक्त अवाम की नजरों में आकिब जावेद का इमेज बना हुआ है, उसी चीज को सामने रखते हुए आकिब जावेद को जो हायर पोजीशंस है वहां पर रखा जा सकता है और रखे जाने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। अब जनाब जो कल का दिन है वो अगेन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जो तैयारियां हैं उसका पोल खुलेगा। अगर तो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स, चैंपियंस कप के परफॉर्मर्स को इज्जत दी गई, तो देन ये समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट अगेन राइट ट्रैक के ऊपर वापस आ चुकी है। लेकिन अगर कहीं से जनाब ऐसे खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पर शामिल किया गया, तो फिर समझ लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया। अल्लाह।